गांव का नाम है तिमिरपुर, जहां अंधेरा बसता है और उजाले का नामो निशान नहीं। यह गांव कभी खुशहाल हुआ करता था, लेकिन एक शाप के कारण अब यहाँ सिर्फ अंधेरा और भय का साम्राज्य है। इस हवेली के मालिक थे ठाकुर वीरेंद्र सिंह, जो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ यहाँ रहते थे। उनकी हवेली पूरे गांव में सबसे शानदार मानी जाती थी, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। ठाकुर वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी के बीच एक जोरदार बहस हो रही है। मैं कह रहा हूँ इस गांव से निकल चलो, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। और मैं अपने पूर्वजों की हवेली छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये हमारा घर है और यहाँ से जाने का सवाल ही नहीं उठता। ठाकुर वीरेंद्र सिंह क्रोध में अपनी पत्नी को धक्का देते हैं। वह गिर जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। ठाकुर को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ठाकुर की पत्नी की मौत उसी रात हो गई। कहा जाता है कि उसकी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है, अपने बच्चों और पति के इंतजार में। हवेली के भीतर एक युवा जोड़ा दिखाई देता है, जो कि यहाँ रात बिताने के लिए आया है। यार, मुझे तो ये जगह बहुत ही अजीब लग रही है। क्यों आए हम यहाँ? अरे तुम भी ना कितने डरपोक हो। ये सब बस अफवाहें हैं, यहाँ कुछ नहीं है। अनीश और प्रीति हवेली के एक कमरे में प्रवेश करते हैं। अचानक कमरे की लाइट्स अपने आप बुझ जाती हैं और कमरे में ठंडी हवा चलने लगती है। प्रीति, यह क्या हो रहा है? लाइट्स कैसे चली गई? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दोनों जैसे ही कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। प्रीति और अनीश दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं खुलता। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आता है और एक भयानक छाया प्रकट होती है। यहाँ से कोई नहीं जा सकता। तुमने इस हवेली में कदम रखा है, अब यहीं रहोगे। अनीश और प्रीति डर के मारे चिल्लाते हैं, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं जाती। हवेली के भीतर उनकी चीखें गूंजती हैं और फिर सब शांत हो जाता है। गांव के बुजुर्ग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सुना है उस हवेली में फिर से कुछ हुआ है। हाँ, कहते हैं कि एक युवा जोड़ा वहाँ गया था, लेकिन वापस नहीं आया। वो हवेली शापित है, वहाँ जाने की गलती कोई नहीं करता।